नमस्कार। भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बाद चंद्रयान तृतीय 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। इसके लिए आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ये कहानी है एक ऐसे संगठित अपराध की जिसने इसरो को काल के चक्र में 20 साल पीछे खींच लिया। इसकी शुरुआत होती है सन 1992 में, जब भारत रशिया के साथ मिलकर अंतरिक्ष अभियान कर रहा था। इसमें रशिया को एक क्रायोजेनिक इंजन देना था भारत को, लेकिन इसी वर्ष सन 1992 में अमेरिकी कांग्रेस से सीनेट जोसेफ आर बाइडेन का बयान आता है कि यदि रशिया भारत को क्रायोजेनिक इंजन देगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसकी आर्थिक सहायता को रोक देगा। परिस्थितिवश रशिया भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर भी भारत अपना अंतरिक्ष अभियान जारी रखता है। सन 1994 इस वर्ष दो बड़ी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले अमेरिका को भारत का अंतरिक्ष अभियान रोकने में एक बड़ी सफलता मिलती है। अमेरिका की CIA संस्थान भारत के ही देशद्रोहियों के साथ मिलकर इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन और उनके सहकर्मियों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसा देती है, जिसके बाद भारत का अंतरिक्ष अभियान रुक जाता है। नंबी नारायणन और उनके सहकर्मियों पर आरोप लगाने वाले कई लोग थे, जिनमें दो प्रमुख थे। सबसे पहले RB श्री कुमार, जो कि एक भारतीय पुलिसकर्मी थे, और दूसरे रतन सिंगल, जो कि CIA के लिए काम करते थे उस वक्त। यदि पूर्व रॉ अधिकारी NK सूद की मानी जाए तो रतन सिंगल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के काफी करीबी हैं। इस वर्ष की दूसरी घटना होती है कि एक व्यक्ति भारतीय बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखेबाजी करके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भाग जाता है, और इस व्यक्ति का क्या नाम था ये आपको आगे पता चलेगा। सन 1995 भारत की राजधानी दिल्ली में राजीव गांधी फाउंडेशन में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमेरिका की प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन आती हैं, जो भारत में $100 मिलियन का ग्रांट अनाउंस करती हैं। ये ग्रांट भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चल रहे विभिन्न NGOs के लिए था। सन 1997 भारत से लौटने के 2 वर्ष बाद ही क्लिंटन परिवार भी राजीव गांधी फाउंडेशन की तरह खुद का एक NGO शुरू करता है, क्लिंटन फाउंडेशन। इसमें मुख्यतः 2 सहयोगी थे, फाइजर्स और डो केमिकल्स। और डो केमिकल ही वो संस्थान है जो भारत में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी की मुख्य जिम्मेदार है। सन 2000 नंबी नारायणन और उनके सहकर्मियों पर झूठा आरोप लगाने वाले पुलिसकर्मी RB श्री कुमार का तबादला गुजरात में कर दिया जाता है। सन 2001 सोनिया गांधी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दौरे पर जाती हैं, जहां पर जो बाइडेन उनके दोपहर के भोजन का आयोजन करते हैं। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि जो बाइडेन और क्लिंटन दोनों एक ही पार्टी डेमोक्रेट्स के लीडर हैं। जो बाइडेन का ही पूरा नाम जोसेफ आर बाइडेन है, जिन्होंने सन 1992 में रशिया पर दबाव बनाया था कि भारत को वे क्रायोजेनिक इंजन ना दें। सन 2002 भारत के गुजरात राज्य में उस वक्त सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसके लिए उस वक्त के IPS RB श्री कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आरोपित बताने की कोशिश करते हैं। सन 2008 पंजाब में सांसदों की खरीद फरोख्त की एक समाचार आता है, और इस समाचार में भी उसी व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसने सन 1994 में भारतीय बैंक ऑफ इंडिया के साथ धोखेबाजी की थी। सन 2017 RB श्री कुमार अपनी सेवा से निवृत्त होते हैं। इसके बाद कांग्रेस और विशेषकर तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग उनका प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में करते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ और उनकी संस्थाओं को मुख्यतः 2 जगह से आर्थिक सहायता मिलती है, फोर्ड फाउंडेशन और भारतीय अमेरिकी चटवाल परिवार। फोर्ड फाउंडेशन किस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है, इस पर हमने पहले ही एक विस्तृत वीडियो बनाया है। यदि आप चाहें तो आपको उसकी लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब आते हैं चटवाल परिवार पर। भारतीय अमेरिकी चटवाल परिवार के मुखिया हैं संत चटवाल। ये व्यक्ति आरोपी है सन 1994 के बैंक की घटना का। ये आरोपी है सन 2008 की सांसदी की खरीद फरोख्त का। संत चटवाल ने जब 1994 में बैंक के साथ धोखेबाजी की थी, उसके बाद ये
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भाग गया था, जहां पर 1997 में शुरू हुई क्लिंटन फाउंडेशन का ये आगे चलकर ट्रस्टी बना। इन सब अपराधों के बाद भी कांग्रेस सरकार ने इस व्यक्ति को सन 2011 में भारत देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया था। सन 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, तब ये व्यक्ति को इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेट्स का चेयरपर्सन अर्थात अध्यक्ष बनाया गया।